हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। ये पर्सन ट्रूली क्या इंटेंशन रख रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है इस वक्त। उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या चल रहा है इस पर्सन के इंटेंशंस में। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। और मैंने अभी रीडिंग करी है कौन आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है, उसमें आपके कुछ ना कुछ पार्टनर की ट्रेड्स आई हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उनके ट्रू इंटेंशन, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। ठीक है, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए डेलिकेटेड था, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को निभाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ इस पर्सन ने इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे छोड़ दिया। और अगर नहीं भी निभाना चाह रहा था तब भी ये कनेक्शन डेस्टिनी पे है। ठीक है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं परसेप्शन बदल रहा है इस कनेक्शन के लिए, आपका थॉट चेंज हो रहे हैं। इस पर्सन का इंटेंशन, इसने एक डेस्टिनी पे इस कनेक्शन को डेस्टिनी के हवाले कर दिया। तकदीर, नसीब, वक्त ने साथ दिया, वक्त ने यहाँ पर कुछ लिखना हुआ आपके साथ तो वो लिख देगी। मतलब कि इस तरीके से इस पर्सन ने इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे छोड़ दिया। आपका परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपने इस वक्त कैरियर पे बहुत ज़्यादा वैल्यू, कैरियर पे काम कर रहे हैं और अपने अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपका इंटेंशन अब आप बस आप कहीं ना कहीं इंटेंशन सिमिलर लग रहा है। आपने भी डेस्टिनी पे छोड़ दिया और आपके पर्सन ने कंप्लीटली इस कनेक्शन को अब डेस्टिनी पे छोड़ दिया। फिर आपको यकीन है, आपको ऐसा लगता है डिवाइन ने जो करना होगा वो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं करा, आपने इसके साथ कुछ रॉन्ग आपका बिहेवियर या रॉन्ग आपका कोई एक्शन नहीं रहा। ठीक है, ये पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले करता है, बहुत ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करता है। जैसे सब कुछ करके सारा ब्लेम आपके ऊपर होता है कि जैसे आपकी गलती थी। मतलब क्या, आप लोग की टाइमिंग मैच नहीं हो रही तो आपकी गलती थी, आप लोग के बीच उस दफा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आपकी गलती थी। जैसे सब कुछ करके एक विक्टिम कार्ड प्ले करता है। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा इम्पार्शियलिटी करी है, बैलेंस नहीं करा एनलाइटमेंट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, अपनी गलतियों को समझ भी रहा है, एक अवेकनिंग भी अपनी गलतियों पे, लेकिन एक गॉसिप्स। ये पर्सन किसी ना किसी से इस कनेक्शन के बारे में बात कर रहा है, आपके रिन्यूअल के बारे में बात कर रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बता रहा है कि आप थोड़ा सा इस कनेक्शन पे आप ध्यान नहीं दे रहे, आपका आपका वो वाला शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, या तो आप उस इंटरेस्ट से इस कनेक्शन को निभा नहीं रहे। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं। आपको या तो कोई जॉब मिली है, या तो कोई काम मिला है, या तो अपने आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं जहाँ से आपको अर्निंग अच्छी हो सके, जहाँ से आपके लिए कोई सपोर्ट बन सके, एक सपोर्टिव अपने काम करने के लिए। आपका ध्यान बहुत ज्यादा बहुत सी चीजों में डिवाइड हो चुका है। मतलब कि आपका ध्यान मुझे सिर्फ इस कनेक्शन पे और इस पर्सन पे नहीं दिख रहा, आपका अपने सेल्फ पे भी है, अपने सेल्फ ग्रोथ पर भी है, अपनी अबंडेंस पे भी है, अपने काम एंड कैरियर पे भी है, और आपका डिवाइन पे फेथ है। आप डिवाइन से, जैसे डिवाइन से आप होपफुल हैं, जो कुछ भी होगा डिवाइन आपको ब्लेस करेगी, क्योंकि आपने जो करना था, आपने जो एफर्ट डालनी थी, आपने वो सब डाली है। ठीक है, आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है और थोड़े से कंफ्यूज हैं। ठीक है, बहुत अभी भी एक विक्टिम एनर्जी में ही है इस पर्सन को। आपको लगता है इस पर्सन को आपसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आपको लगता है इस पर्सन को अपने बिहेवियर के लिए, अपने जिस तरीके के इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर रखा है, जो भी पर्सन अब तक करता आया है, इस पर्सन को माफी मांगनी चाहिए इस कनेक्शन में। आपके पर्सन का इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर क्या है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन का इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर क्या है, उनके क्या इंटेंशन है इस वक्त, ये क्या इंटेंशन रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपका जो है ना ध्यान अपनी जिंदगी पे है। ठीक है, आपका जैसे सोचने समझने का तरीका बदल चुका है। आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ की ग्रोथ रुक चुकी है, आप अगर इस कनेक्शन पे और इस पर्सन पे स्टक रहे तो स्टक ही रह जाएंगे। ठीक है, टावर, इस पर्सन ने इसलिए इसने एक डेस्टिनी पे छोड़ दिया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है टावर मूवमेंट है और आप इस टावर को दोबारा ठीक नहीं करना चाह रहे, इस टावर पे आप काम नहीं करना चाह रहे। आपने इस पर्सन को किसी और पर्सन के साथ देखा है, ये किसी और कनेक्शन में था, ये किसी और पर्सन में था, एक किसी फ्रेंड्स विद बेनिफिट, एक पैशनेटिव कनेक्शन में जो एक नेगेटिव ट्रेट्स के साथ आपने, मतलब कि एक टावर मोमेंट है, आपको कोई क्लैरिटी मिली है। ठीक है, आपको किसी, ये क्या कर रहा था, या तो आपको कोई सच पता चला है, आप इसीलिए इस कनेक्शन को, इस टावर को दोबारा रीबिल्ड नहीं करना चाह रहे। आपके ऊपर बर्डन बहुत है, आप इससे ज्यादा बर्डन नहीं उठा सकते, आप बार बार इस पर्सन को समझा नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा नहीं है, बार बार इस पर्सन को इसकी मेच्योरिटी से बाहर निकालें। एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ इस कनेक्शन में। और
मतलब कि आप उन सब चीज़ों को संभाल संभाल के थक चुके हैं, आप इस बर्डन से निकल के अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। द लवर, इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान जरूर है जिसको ये इंपॉर्टेंस देता है। एक टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, कोई बहुत एक टॉक्सिसिटी हो सकती है उस कनेक्शन में, एक टॉक्सिक, इसके पास टू वेज है, या तो ये इस रास्ते जा सकता है तो आपका रास्ते आ सकता है, तो किसी और के रास्ते जा सकता है। आप चाहते हैं इस पर्सन के ऊपर छोड़ दिया जाए, इसको चूज करना चाहिए। अब आप कब तक इस पर्सन को सही और गलत बताते रहेंगे, जो क्योंकि इसने वैसे भी एट द एंड करना वही है जो इसका दिल चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन कंफ्यूज है, सबसे ज्यादा आपको देखकर कंफ्यूज है। कोई एंडिंग आई है आपके रिलेशनशिप में, किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर, किसी थर्ड पार्टनर को लेकर, आपको कोई ट्रुथ समझ में आया है, ठीक है, आपको कोई सच समझ में आया है, आपने कुछ रियलिटी फेस करी है, तभी आपका एक सोच, थॉट प्रोसेस आपका चेंज हुआ है। आप थक गए इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते। आपने सोचा कि इससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर काम कर लें, ना कि इस कनेक्शन पे, ना कि इस इंसान पे। आप बहुत ज्यादा एक फेड अप हो चुके हैं, ठीक है, आप हैंग, बहुत ज्यादा एक हैंगमैन वाली एनर्जी, ये पर्सन हैंग दे, इसके इंटेंशन हैंग दे, क्योंकि ये वो एक्शन नहीं ले पा रहा जो लेना चाहिए। ये पर्सन देख रहा है आपको जाते हुए, देख रहा है आपका देहांत चेंज हो चुका है, आप अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, स्टक है, सिचुएशन में बना हुआ है लेकिन स्टक है, ठीक है, साइलेंट है। और ये इधर उधर से इंफॉर्मेशन आपकी जरूर ले रहा होगा, लेकिन इस कनेक्शन को कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है इस कनेक्शन में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, इसको पता है क्या बदलना है, इसको पता है किस तरीके से चेंज लाना चाहिए, इसको पता है कि यहाँ पर क्या किस चेंज की जरूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है, ये बात ये जानता है। एक हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, खामोश है, साइलेंट है, ठीक है, हैंग डे, एक जैसे अपने आप को इसने खुद स्टक करा हुआ है, इतना सिचुएशन प्रॉब्लमस्टिक नहीं था, बर्डन सम एनर्जी में ये पर्सन। इसको पता है कि आप इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट नहीं करना चाह रहे, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट कर ली, काम कर लिया, आपने बहुत वेट भी कर लिया, आपने वेट करा इस पर्सन का, आपने टाइम दिया कि ये पर्सन इन सब चीज़ों से बाहर आ जाए, इन सिचुएशन से बाहर निकले, अपने आप को डिटैच करे, और ये एक खुद डिसीजन मेकिंग ले। बाहर बहुत टाइम तो आपने इस पर्सन की हेल्प भी करी है हर तरीके से, कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, आपने हर प्यार से समझाया, हर तरीके से समझाया, सपोर्टिव होके समझाया, लेकिन इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, आपने वेट भी करके देख लिया। अब आपको अपनी लाइफ के साथ जस्टिस करना है। ये पर्सन जानता है आपके साथ ये जस्टिस नहीं कर पा रहा, आपके इतने वेट के बावजूद, इतनी एफर्ट के बावजूद, इतना इस पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उन सब चीज़ों के बावजूद ये पर्सन वो नहीं दे पा रहा जो आप डिजर्व करते हैं, वो नहीं बैलेंस दे पा रहा, वो जिससे आप खुश हो जाए, इसलिए आपने अपने आप को जैसे इस कनेक्शन से दूर कर लिया है, अपने अपने आप को बिजी कर लिया है, आप नहीं चाह रहे इस कनेक्शन के बारे में सोचना, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है अजियत है, पेन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझकर या तो ये सोचते समझते हुए ऐसी हरकतें करता है शायद, या तो ये आपको कहता है कि मैं चाहता तुम्हें हूँ, वो कनेक्शन मेरी मजबूरी है, वो कनेक्शन मेरा, ऐसा हो सकता है उस पर्सन के साथ ये मैरिज में हो, इसकी शादी हुई भी हो, एक मैरिज की हुई है उसने, और ये आपको बात पता हो, ठीक है, ये उसको एक लीगल जो एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको छोड़ नहीं पा रहा, और आपको जाहिर ये करता ये चाहता आपको है, ठीक है, मतलब कि कोई इस टाइप की सिचुएशन है, किसी दो राय में, किसी दो नाव में ये सवार है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रांगली कोई ना कोई फीमेल है या तो कोई ना कोई मेल है, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक हर्टफुल सिचुएशन है। आपको लगता है इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपसे खुलकर बात कर सके, एक सच को रख सके, कि आपकी तरफ एक्शन लेके, ये जिसने आपको हार्ट ब्रोकन किया है, जो इसने आपको पेनफुल एनर्जी में डाल के रखा हुआ है, इसका ट्रुथ दे सके, कुछ आपसे बात कर सके, आपको एटलीस्ट ये कोई मैसेज बना के, कोई लेटर लिखकर, या कोई एक ईमेल के थ्रू ये आपसे खुलकर बात कर सके, ठीक है। ये इतना अपने आप को एक कावर्ड पर्सन है, या तो इतना ये एक दबा हुआ इंसान है, ये वो नहीं कर सकता जो उसको करना चाहिए, आपको लगता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको लगता है ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, ठीक है, इसने करना वही है और इसने कहना कुछ और है। मेरे व्यूवर की तरफ इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, ये क्या चाहता है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर के इसके इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन।
ये चाहता है डेस्टिनी सब कुछ चेंज कर दे, विदाउट इसके एफर्ट करे, विदाउट इसके चीज़ों को फेस करे, डेस्टिनी सब इसके फेवर में कर दे, डेस्टिनी इसके 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 लिए टर्न कर दे, मतलब कि इसके फेवर में हर चीज़ हो जाए। ये आपके साथ कोई स्टेबिलिटी सोच रहा है, इसके इंटेंशन आपके लिए ये है डेस्टिनी सब कुछ फिक्स कर दे, एक बैलेंस लिया है, एक स्टेबिलिटी लिया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक देखें टेम्परेंस की एनर्जी, जो कन्फ्यूजन आई है वो कन्फ्यूजन रिमूव हो जाए, जो यहाँ पर एक जो हम एक बैलेंस होकर स्टेबल होकर इस सिचुएशन को नहीं देख पा रहे वो इस सिचुएशन में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इसको जज करने लग गए, जैसे अब आप इसकी एक रियलिटी देखने लग गए। अगर यहाँ पर ये कहीं और कनेक्टेड है, कहीं आपको मजबूर बोलता है, तो ये आपको समझ में आने लग गया ये मजबूर नहीं है, ये चाहे तो स्ट्रेंथ गैदर करके अपने अपनी अपनी बात रख सकता है। ठीक है, ये आपको दिखाता है कि जैसे मैं मजबूर हूँ, और कहीं ना कहीं ये खुद कुछ नहीं करना चाहता, ये डेस्टिनी से एक्सपेक्ट करता है कि ये जो एंडिंग है यहाँ पर एक बिगनिंग हो जाए। कुछ एंडिंग आई हुई आप लोग की भी, टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, एक जजमेंटल आपने आपने जज करके एक मतलब क्या आपने यहाँ पर सोच समझ कर इस पर्सन के साथ कोई एंडिंग करी है। ये चाहे कितना ही आपको अब ये बात बोल दे, बिल्कुल आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, वॉक अवे सीन पर हैं, आपकी मैरिज भी थी तो आप इस कनेक्शन से निकले हुए हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड भी नहीं था तब भी आप इस कनेक्शन से निकले हुए हैं, क्योंकि आपको किसी थर्ड सिचुएशन का, थर्ड पर्सन का एक क्लियर कट पता है और ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, एंडिंग आपको इसने स्टक करके रखा हुआ है, या तो आपको उस तरीके से जाहिर करता है कि टाइम आने पे ये आपसे मैरिज करेगा, आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको एक बैलेंस देगा, आपको वो मकाम देगा, आप वो वेट कर करके थक गए, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, आपको लगता है एक बहुत ज़्यादा ये एक लायर है, एक बहुत ज़्यादा झूठा है, ये पर्सन अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है, आपको अननोन फेयर है, आपको एक ट्रस्ट इशूज इस कनेक्शन में कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। आप नहीं चाहते कि आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपने बहुत टाइम स्टक रहे, बहुत टाइम यहाँ पर आपने दिया, यहाँ पे या तो लीगल इशू है, कोई डिवोर्स का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें एंड हो रही हैं आप लोगों के बीच, ठीक है, चीज़ों को ख़त्म होना एक विक्टिम कार्ड प्ले करता है। असल में इसका जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा एक कावर्ड पर्सन है, ये एक अपने उसमें नहीं आता कि एक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो अपने वर्ड्स को पूरा नहीं करता, ये वो वाला इंसान नहीं है। ठीक है, जैसे ये इधर भी चलाना चाहता है और उधर भी चलाना चाहता है, कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये डेस्टिनी पे छोड़ के बैठा हुआ, इसका इंटेंशन ऐसा है बस डेस्टिनी डिवाइन आए और यहाँ पर सब कुछ फिक्स करे और आप लोग एक साथ हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन की वो दूर हो जाए। मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर, लेट्स सी, देखते हैं आपकी सोच में क्या चल रहा है इसको लेकर। अपनी लाइफ में वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने आप को आपने बिजी कर लिया है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको याद आती है, आप ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन अपने आप को आप बिजी रखने की मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन सा है, बार बार आप सोचते हैं आप इसको मैसेज करें, टेक्स्ट करें, लेकिन यहाँ पर आपको इतना विजडम गेन हो चुका है सिचुएशन से, आपको ऐसा लगता नहीं आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत वेट कर लिया, बहुत सब कुछ कर लिया और आपने कौन सा भी कोई ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग ले लिया है, अगर इसको आना हुआ तो आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर फिजिकली आपने एक्शन लेना छोड़ दिया। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को भी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। ठीक है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप खुद को कंट्रोल करना, होल्ड करना सीख चुके हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करा है, आपकी स्ट्रेंथ आपने अपने ऊपर वर्क करा है। ठीक है, ये आपसे चाहता क्या ये इंसान, इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा हुआ है, कहीं और भी है और यहाँ भी है, कहीं और भी ये एक एंजॉयमेंट करता रहता है और आपके साथ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शायद झूठे दिलासे, झूठे वादे, इसने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया आपकी ज़िंदगी का, बहुत अरसा आपका टाइम वेस्ट कर दिया इसने। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, ये चाहता है रिन्यूअल। ठीक है, ये पर्सन चाहता है कुछ न्यू क्रिएट हो आप दोनों के बीच, जो एंडिंग आई है ये सिचुएशन से निकले फसाड। ये बहुत ज़्यादा एक अकेलापन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, ये आपको एक सोलमेट की नज़र से देखता है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक सोलमेट हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हुई आप इसको एक्सेप्ट कर लें और आप इसके साथ एक सोलमेट समझते थे, आपने हमेशा इसको एक सोलमेट समझा। ये पर्सन आपसे चाहता है आप इसको रिकवर करने के लिए इस कनेक्शन में एफर्ट डालें। ठीक है, गिल्ट, ये पर्सन इसने हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले कर कर आपको गिल्ट में डाला है। ठीक है, एक विक्टिम कार्ड प्ले कर कर आपको गिल्ट में डाला है, ये आपको बैलेंस नहीं देता। ठीक है,
ट्रिकी, देखिए बहुत ज़्यादा एक ट्रिकी पर्सन है, ट्रिक्स खेलता है, ये आपको गिल्ट में डाल देता है। इस पर्सन को, ये पर्सन अभी भी यही करना चाह रहा है, ये गिल्ट में डाले, आपके ऊपर सारा ब्लेम डाल दे और आप सोचें कि आपने इसको हर्ट किया है, आपने इसको डैमेज किया, इस कनेक्शन को आपने ख़राब किया। ये वो तो वक्त ही मांग रहा था, वो तो और कुछ नहीं चाह रहा था। इस कनेक्शन में इसने इम्बैलेंस करके रखा है। ये पर्सन चाहता है आप बैलेंस करें इस कनेक्शन को, अभी भी आप एफर्ट करें, अभी भी आप काम करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये पर्सन जो चाह रहा है, ये पर्सन आपको हमेशा ऐसी ऐसी जगह पे पुट करके रखता है जहाँ पे आप गिल्ट में रहें, आप सेल्फ डाउट में रहें, ट्रिक्स खेलता रहता है, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और हमेशा सारी प्रॉब्लम का जो एक एक जो एंडिंग होती है ना, वो आपकी आपकी वजह से हो रही होती है इसकी ज़िंदगी में। इसको ऐसा लगता है आप कसूरवार हैं, ठीक है। ग्रीफ, हमेशा आपको ग्रीफ, अभी हमेशा आपको किसी गिल्ट में, ग्रीफ में, किसी गिल्ट में जाके चला जाता है। लेकिन विजडम, यूनिवर्स आपको विजडम दे रहे हैं, ठीक है, आपको विजडम दे रहे हैं। अगर ये खास तौर पे ये मैरिज है, कमिटमेंट वाला पर्सन है, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें, लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। खास तौर पर अगर ये मैरिड है और आपके साथ कनेक्टेड है, आपको रॉन्ग होप्स दे रहा है कि यहाँ पे कुछ क्रिएट करेगा, आपको बोलता होगा कुछ क्रिएट कर लेगा, मैरिज कर लेगा, शादी कर लेगा, अगर यहाँ पे इस सब चीज़ों को ठीक कर लेगा आपके साथ। दूसरी जगह जो है वो फंसा हुआ है, वहाँ वो रहना नहीं चाहता, वहाँ वो रुकना नहीं चाहता, दूसरा रिलेशनशिप उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा पार्टनर उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये पास्ट में पर्सन है, ये अनमैरिड लोगों की भी रीडिंग है, स्टोरी लाइन आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगी, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर ये अनमैरिड भी पर्सन है, जहाँ भी कनेक्टेड है वहाँ इसकी मजबूरी है, ठीक है, किसी तरीके की मजबूरी बता है। लेकिन आपको यहाँ पर, आपको जब एक विजडम मिल रहा है, आपको एक क्लैरिटी दिख रही है, तो आपको अपनी लाइफ के लिए वर्क करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये आपको स्टक करके रखना चाहता है और किसी से आपके लिए फाइट भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है, किसी से भी फाइट लड़ना नहीं चाह रहा आपके लिए, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए आपको चैनल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।